इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, पारस पत्थर का नाम सुना है आपने? सुना ही होगा। कहा जाता है कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहे से छू जाए तो उसे सोना बना देता है। लेकिन पाकिस्तान नाम का जो मुल्क है ना दोस्तों, वो पारस पत्थर का ठीक उल्टा है। पनौती है वो। पाकिस्तान ऐसी पनौती है कि उसे सोना छू जाए तो वो भी कचरा बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम पर पाकिस्तान अमेरिका को चूना लगाने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका को लग रहा है कि वो पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के दम पर चीन की चुनौती को टक्कर दे पाएगा। लेकिन जहां पनौती वाले पाकिस्तान के साथ भला ये आसान कहां है इतना। अब दुनिया चीन की हालत देख रही है ना। सीपेक में उसने करीब 65 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसे अब तक सीपेक से कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान चीन का लोन चुका नहीं रहा, हर बार रोल ओवर करवा लेता है, भले ही उस पर कर्ज का भार कितना भी क्यों ना बढ़ता रहे। असल में पाकिस्तान को चीन का पैसा चुकाना है ही नहीं, इसलिए वो पेमेंट लटकाए हुए। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीन के पैसों से बने प्रोजेक्ट का भी हाल बेहाल है। सीपेक का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ग्वादर पोर्ट जहाजों के लिए तरस रहा है। भूले भटके कभी कोई जहाज आ भी जाए, नहीं तो ये पोर्ट भूतिया पोर्ट हो चुका है। पाकिस्तानी अखबार खुद इस पोर्ट को सफेद हाथी करार दे चुके हैं। ग्वादर में 240 मिलियन डॉलर का पैसा जोड़कर बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये सब आपको पता है। इतनी भारी भरकम लागत से तैयार किए गए इस एयरपोर्ट पर हफ्ते में केवल एक फ्लाइट शेड्यूल है। कराची से आने जाने वाली ये फ्लाइट भी अक्सर कैंसिल हो जाती है। असल में पाकिस्तान को लग रहा है, या लग रहा था, कि वो चीन को उल्लू बनाकर अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करवा लेगा, और चीन को लग रहा था कि वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बना लेगा, सीपेक से मलक्का डायलेमा को दूर कर लेगा और पाकिस्तान को लोन देकर मोटा मुनाफा भी कमाएगा। लेकिन दोनों धूर्त एक दूसरे को उल्लू बनाते रहे। अब पाकिस्तान से हजामत बनवाने के लिए अमेरिका भी आ चुका है। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिका बेचैन हो चुका है। बेचैन क्या, मैं तो कहता हूं कि पगला गया हुआ है। याद है ना, फरवरी में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तब ट्रंप, जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने कैसे जेलेंस्की को घेर लिया था, उन्हें जलील किया था, रूस से युद्ध में मदद के नाम पर उन्हें ह्यूमिलिएट किया था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि यूक्रेन ने अमेरिका के साथ अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर ली। असल में रूस से जंग में मदद अमेरिका के लिए कोई मुद्दा था ही नहीं। रूस के खिलाफ तो उसे हर हाल में अपना सपोर्ट देना ही होगा। जेलेंस्की पर दबाव डालने की वजह थी यूक्रेन का रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार, जिसके लिए यूक्रेन टालमटोल कर रहा था। खैर, ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऐसे ही चाल चली, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। मई में भारत पाकिस्तान के साथ हुई सैन्य झड़प के बाद खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी शुरू कर दी, जो आज तक जारी है। और उसके बाद पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए डील भी कर ली। सितंबर में डील साइन हुई है। एक महीने के भीतर ही पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स का पहला कंसाइनमेंट भेज भी दिया। असल में पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसके पास 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की कीमत वाला रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, और उसका यही दावा अमेरिका को ललचा रहा है। असल में रेयर अर्थ मिनरल्स वो खनिज हैं जिनके बिना आज की दुनिया का चलना मुश्किल हो चुका है। मोबाइल फोन, एलईडी बल्ब, टीवी, ईवी, एरोप्लेन, फाइटर जेट, शिप्स, चिप, लैपटॉप से लेकर एमआरआई मशीन्स तक में इन मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। और दुनिया के करीब 70% रेयर अर्थ का जो प्रोडक्शन है मिनरल्स का, वो चीन के कंट्रोल में। चीन के पास न केवल दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, बल्कि उसने इन मिनरल्स को निकालकर दुनिया पर अपना एक छत्र राज भी स्थापित कर लिया। चीन ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे देशों को आसानी से नहीं मिल पा रहा, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका इसी बात से चिढ़ा हुआ है, और इसी चिढ़ में उसने चीन पर ताबड़तोड़ टैरिफ ठोके। लेकिन चीन झुका नहीं, तो आखिरकार ट्रंप ने बुसान में शी जिनपिंग से मुलाकात की। ट्रंप की अकड़ ढीली हुई तो चीन ने भी रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर थोड़ी छूट देने की बात कही है। तो अमेरिका पाकिस्तान के बहाने रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन के इसी प्रभुत्व को तोड़ना चाहता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? पहले ये समझिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, उस डील में क्या है। इस डील के 3 फेज हैं। पहले फेज में कहा गया है कि 2025-26 में पाकिस्तान से आसानी से मिल रहे मिनरल्स को अमेरिका लाकर उन्हें बेचा जाए,
जिससे रेवेन्यू हासिल हो सके। 2026 से 2028 के बीच दूसरे फेज में पाकिस्तान में मिनरल्स प्रोसेसिंग प्लांट्स और रिफाइनरीज लगाई जाएंगी। 2028 से शुरू होने वाले तीसरे फेज में खनिज का लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए 5 से 10 माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अब इस डील में आने वाले लोचे को समझिए। सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान का $6 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। यह पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने कराची के पास अरब सागर में तेल और गैस के बड़े भंडार का दावा किया था। 2019 की शुरुआत में इस इलाके में ड्रिलिंग भी शुरू की गई थी, लेकिन महीनों तक चली खोज के बाद ड्रिलिंग को बंद करना पड़ा था, क्योंकि वहां तेल तो मिला नहीं और ना ही गैस मिली। तो जरूरी नहीं कि रेयर अर्थ के इतने बड़े भंडार का पाकिस्तानी दावा सही ही। दूसरी बात यह कि रेयर अर्थ का भंडार होना और उसे निकालना ये दो अलग अलग बातें हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोसेसिंग प्लांट से लेकर उनकी खदान तैयार करना और उन्हें निकालना बहुत खर्चीला साबित होने वाला है। 44 मीट्रिक टन वाले रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार वाले चीन ने सालों पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया था। आज ना केवल वो टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स का 70% प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि 90% पूरी दुनिया में प्रोसेस कर रहा है। 98% रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन चीन में हो रहा है। लेकिन अगर अब जीरो से इसकी शुरुआत की जाए तो ये दूसरे देशों से इंपोर्ट करने से भी महंगा साबित होगा और पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से अमेरिका पर टिका है। अमेरिका को जिस दिन इस सौदे में फायदा नजर नहीं आएगा, वो इससे पीछे हट जाएगा। इस डील में तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के चैलेंजेस। पाकिस्तान का दावा है कि उसका सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में बलोच फ्रीडम फाइटर्स रोजाना पाकिस्तानी फौज की कब्रें खोद रहे हैं। बलूचिस्तान में सुई गैस से लेकर कोल माइंस तक बलोचों के निशाने पड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट भी बलोच फ्रीडम फाइटर्स के हमलों से बच नहीं पाए। इन हमलों में कई चाइनीज की जान जा चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। और ठीक ऐसा ही हाल खैबर पख्तूनख्वा का भी है। केपीके में ना आम लोग सुरक्षित हैं और ना ही पुलिस और फौज। हर दिन किसी न किसी पुलिस स्टेशन, किसी आर्मी कैंप या फिर आर्मी के कॉन्वॉय पर हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसे में केपीके में भी रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला। जब पाकिस्तानी फौज अपने यहां चाइनीज को नहीं बचा पा रही, तो अमेरिकन को कैसे बचाएगी? पहले भी कई बार सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। तो फिलहाल पाकिस्तान में अमेरिका का पैसा डूबता ही नजर आ रहा है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान और केपीके के रेयर अर्थ मिनरल्स को बेचकर पंजाबी पाकिस्तान आर्मी जनरल्स और नेताओं की तिजोरी भरने के सपने का भी कुछ ऐसा ही अंजाम होना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का ये जो वीडियो था, आज की जो जानकारियां थी, आपके काम आएंगी, आपकी इससे नॉलेज बढ़ी होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा दूर तक पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।